हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम स्टडी कर रहे हैं बाल विकास के सिद्धांत। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि बच्चे जो वर्ग 3 में डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं उसका मेन कारण है CDP, क्योंकि सभी सब्जेक्टों को मिलाकर 90 नंबर की CDP आती है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। नंबर थर्ड, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित निरंतरता के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मानव विकास कुछ विशिष्ट सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती। नंबर 6 देखेंगे। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? तो परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 9, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? तो विकास की दिशा का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलना सीखता है? एकीकरण का सिद्धांत। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी हम पढ़ चुके थे, सॉरी। 11 नंबर है। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सारे ही कथन सत्य हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालकों का विकास उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है? तो आंसर हो जाएगा वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13, बाल विकास के निम्न विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ये सारी जानकारी आवश्यक है कि बालक की समस्या का निदान करने के लिए, उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो आंसर हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो ये है सभी विकास तथा अधिगम एक गति से आगे बढ़ते हैं। मानव का शारीरिक विकास दो दिशा में होता है, तो दोनों दिशा में होता है। मस्तिष्क का दो दिशा में भी होता है और निकट दूरी दिशा में भी होता है। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है माँ के गर्भ से ही होती है। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियाँ तन जाती हैं। उसके उस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सिद्धांत हो सकता है? विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से क्या विकास का सिद्धांत नहीं है? तो व्यक्तिगत समानता का सिद्धांत। निकट दूरी के विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, ये देखिए हमने बाल विकास के सिद्धांत के आधार पर 20 क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको बिल्कुल स्किप ना करें। और ऐसे ही शानदार क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।